किसी का भरोसे नहीं है भाई। अभी तो आप कह रहे हो बीजेपी के, अभी भाई बीजेपी के भाई चिल्ला क्यों रहे हो? सुनो मेरी बात, सुनना है आपको, एक मिनट सुनो, एक मिनट। अगर मैं तेरा अभी हाथ अरे मेरा हाथ मत पकड़ो। अरे भैया मैं तेरे को लेके चल सकता हूँ भाई, चलेगा तू की कोई दवाई नहीं है, अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं है। आप एक काम करिए, अरे अपना मंदिर, अपना राम जी का मंदिर बनवाने के लिए हम जिंदा है और हम चंदा भी 10 रुपए भी देंगे ना भाई। 135 करोड़ लोगों की आबादी है। अच्छा, निगम के समर्थन से कोई फर्क नहीं है। देश की जनता इनको समर्थन देने वाली है, देश का प्रजातंत्र इन्हें समर्थन देने वाला है। एक मिनट यहाँ पे आके मैं पहली बार सुन मेरी बात। अरे सुन तो लो भाई, मैं पहली अरे यार इस सवाल का जवाब दोगे भाई? मैं पहले भैया भाई मेरे बड़े अरे जवाब अरे सवाल अभी सरकार के एसएससी के एग्जाम के छुट्टियों में देने जाएंगे। हमारे माँ बाप भी पढ़े, एसएससी का गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अरे मोदी अभी तो आया 2014 में, हमारे माँ बाप की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। हमारे ये एसएससी का जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े कि 3000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं। हंगर इंडेक्स में ग्लोबल 100 ने, पता है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? पता है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? देख रहे हो आप नेगेटिव चीजें, तो पॉजिटिव चीजें देख लो। पॉजिटिव चीज आप पॉजिटिव चलिए क्या नहीं हुई, मुझे सुनने की आदत है, मैं सुनता हूँ। आप सुनाइए पॉजिटिव। आप ये बताइए, अरे मेरे से मुझे पॉजिटिव चीजें गिनाइए। मोदी हाई स्कूल से ट्रेनिंग लेके आया झूठ बोलने की। मेरी बात और एक दूसरा गिनाइए, दूसरा गिनाइए। 70 साल में सबके कपड़े घिस गए, सबके पैर घिस गए, सबके हाथ घिस गए, कलम घिसते कि राम मंदिर बनेगा। अच्छा, फाइनली बन चुका। अब खुशी किसी को नहीं है। लेकिन ये बताओ ये मेरा भाई वादा करके वादा कौन सा निभाया उसका बताओ। अरे लोगों को नौकरी कोई बात है, जवाब है नहीं और तुम पीछे पीछे बोले आ रहे हो। कृषि कानून के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो समझदार हो, वरना तो अच्छी बात है। आप ऐसे लगो, ठीक है? मेरे घर में 500 रुपए पर डे आ रहे हैं, समझना मेरी बात। उससे हमारे घर की सारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं पड़ रही है। कुछ समय ऐसा आता है कि 200 रुपए पर डे। आप इसको भी झूठा ठहरा देंगे क्या भाई? पता है मुद्दा क्या होता है? अब तुमने मैं तुम्हें कितनी चीजें गिनवा दूंगा, कितनी गिनवा दो? 2 गिनवा दो, ठीक है? दो, बस 2 गिनवा। नहीं, आप ये गिनवा दो ना, कितनी चीजें के सारी गिनवा दो। आप ये बता दो मेरी बात। हाँ। जिस हिसाब से आप बीजेपी पार्टी को मतलब बुरा कहते हो, मैं तो बीजेपी पार्टी का समर्थन करता ही नहीं। आप जिस तरीके से बीजेपी पार्टी को बुरा कहते हो, आपको कहीं ये नहीं लगता कि यार मतलब आप किसी से मिले हुए हो, ये है वो है? मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपकी काफी मीडिया में काफी मतलब न्यूज देखी है, मतलब आप काफी अच्छे बोलते हो, ये वो है। तो लोगों का कहना है कि मोहित पैसों में आता है, ये है वो है। तो मेरे को भी डाउट था, तो मेरा शायद डाउट आप क्लियर करिए। एक बात आप मुझे ये बताइए जी, कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है? किसी की भी गवर्नमेंट। आपको इतना नहीं पता क्या कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है? मैं तो आपकी इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूं। भैया इज्जत मेरी इज्जत मत बचाइए। सुनिए मेरे को, सुनिए एक मिनट। मेरी इज्जत आप ना बनाने वाले हो ना मेरी इज्जत को बिगाड़ने वाले, ठीक है ना? आप ये बताइए कोलकाता में क्यों? कम से कम कांग्रेस। अरे यार संबित पात्रा बनने आए हो क्या? तुम कन्हैया लाल बनने आए हो क्या? आप एक बात बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट किसकी? आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब हो तो बताइए, वरना मना करिए, मुझे नहीं पता। भाई बताइए, तुम बता दो। अरे भाई मेरी बात सुनेंगे आप? पश्चिम बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है? ममता बनर्जी की है या नहीं है? टीएमसी की है या नहीं है? टीएमसी की है या नहीं है? मैं आपकी तरह पॉलिटिक्स में नहीं रहता। आप क्या करते हैं? आप क्या? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? ईयरफोन का काम करता हूँ। किसका? ईयरफोन का काम करते हैं। कभी आप कहते हैं किसी न्यूज चैनल पे आके कि मैं 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ, 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ईयरफोन का काम कर रहे हैं। भाई दोनों कर रहे हैं। मोदी की 12th आपने 12th पढ़ाई, 12th आप कितने साल पहले कंप्लीट हुई? मेरी बात सुनिए। अरे बात आपकी सुनूंगा। 12th आपकी कितने टाइम पहले कंप्लीट हुई? सरकार क्या 12th मेरी भाई चल रही है? किसकी 12th आपकी अभी तक चल रही है? बिल्कुल चल रही है भाई। अपना एक बार रोल नंबर बोलिए। 12th का तो सबका रिजल्ट आ गया, आप कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई चल रही है। मुद्दा यही कमी है देश में मेरे भाई। सुनिए सुनिए, आप यंगस्टर से अरे सुनने का काम करिए, सुनने का काम करिए। आपको पता है इस देश के अंदर हर दिन कितने लोग भूख से प्रभावित हैं? इस देश के अंदर आपको पता है SSCGD के अंदर अब की बार कितने क्वेश्चन गलत दिए गवर्नमेंट ने? आपको पता है सिविल सर्विस की भर्ती कितने टाइम से नहीं हो रही है? आपको पता है इस देश के अंदर बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है? आपको पता है खत्म हुई है क्या? आपको पता है करप्शन कितनी खत्म हुई है? करप्शन कितनी खत्म हुई है आप बता दो भाई। एक बात बताऊं, अरे आप बचा हुआ है ना, करप्शन से देश बचा हुआ है। हाँ, सरकार की वजह से बचा। अच्छा तो ये बता दीजिए, बाकी जो देश है जहाँ पर मोदी जी नहीं है, वहाँ का विकास हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बर्बाद है।
भाई तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती मेरे भाई, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। समझ रहे? अरे भगत नहीं तो आप 12th में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। A प्लस B और स्क्वायर बताइए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब ठीक ये है, अब पर्सनल हो रहा है, पर्सन ये पर्सनल हो रहा है। आपके पास 12th में आपके पास इकोनॉमिक्स है, मोदी जी आपके पास हिस्ट्री है, क्या है मोदी जी आपके ये कहते हैं कि भाई काम भी करो, मेहनत भी करो, ठीक है? अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो भी, काम भी करो, किसी के ऊपर तो डिपेंडेबल 3 मत साल रहो। से जो सिविल सर्विस के एग्जाम नहीं निकले उनकी जिम्मेदारी आप भाई, लेते हैं। सरकार- देश में 3000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे। मोदी जी दिलवाएंगे उनको रोजगार? भाई, क्या सरकार बताइए? ये- अरे भैया सरकार दिलाएगी रोजगार, क्या सरकार सरकार के भरोसे बैठे रहो। सरकार- 70 साल से सब सरकार के भरोसे तो बैठे थे। एसएससी का एग्जाम हमारे माँ बाप भी सरकार के भरोसे बैठे थे। एग्जाम क्या छुट्टियों में देने भाई, जाएंगे? हमारे माँ बाप भी पढ़े, एसएससी का एग्जाम गवर्नमेंट क्या जॉब छुट्टियों नहीं में लगी। देंगे? किसकी? अरे मोदी अभी तो आया 2014 में, हमारे माँ बाप की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, हमारे ये एसएससी का जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े कि 3000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं। हंगर इंडेक्स में ग्लोबल 100 ने, पता है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? पता है आपको ग्लोबल आप हंगर नेगेटिव इंडेक्स क्या चीजें है? देख रहे हो, आप नेगेटिव चीजें तो पॉजिटिव चीजें देख लो। पॉजिटिव चीज आप पॉजिटिव चीजें क्या नहीं हुई? नहीं, मुझे सुनने की आदत है, मैं सुनता ठीक भी है, हूँ, ठीक है। बोलता हूँ। आप सुनाइए पॉजिटिव। आप ये बताइए कि अरे मेरे से पूछे पॉजिटिव चीजें गिनाइए, माइंड डाइवर्ट मत करिए। किसान जो कृषि कानूनों के ऊपर आंदोलन चल रहा है, उसके क्या फायदे होंगे? नहीं पहले एक मिनट रुकिए, मोदी जी के एक मिनट रुकिए। इनसे पहले मोदी जी के पॉजिटिव अरे काय का स्क्रिप्ट है भाई, काय का स्क्रिप्ट है? अरे ठीक है, अरे बोलो, आप ये बोलो, बताइए, बोलो, बोलो, हाँ। एक मिनट रुकिए, आप ये गिनाइए मोदी जी के पॉजिटिव फायदे। आप मोदी जी के पॉजिटिव फायदे गिनाइए, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ। बिल्कुल मैं बता आप रहा गिनाइए। हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, शिक्षा अच्छी हुई, शिक्षा अच्छी हुई, बिल्कुल कहाँ अच्छी हुई बताइए? भाई कहाँ नहीं हुई? एजुकेशन का बजट, भाई कहाँ नहीं एजुकेशन हुई? का बजट, कहाँ एजुकेशन नहीं का हुई? बजट, एजुकेशन का बजट अब दूसरी चीज, अरे भैया मैं यार आपको गिनवाने को तो मैं इतने गिनवा दूंगा, अरे कि मेरे ख्याल हो जाएगी। कहाँ पे हुई है शिक्षा अच्छी है तो बताइए। भाई दिल्ली में हुई है, दिल्ली में हुई है, मोदी जी की सरकार है, यूपी में हुई है, यूपी में मोदी जी की यूपी में हुई है सरकार भाई। है। यूपी में 3 साल से स्कूल नहीं खुले हैं, यूपी में स्कूल नहीं खुले, आप शिक्षा बेहतर हुई है। 70 साल में सुनो, हाई स्कूल से ट्रेनिंग लेके आए हैं झूठ बोलने भाई की। मेरी बात सुनो, भाई मैं तुम्हारी और एक दूसरा गिनाइए, दूसरा गिनाइए। 70 साल में सबके कपड़े घिस गए, सबके पैर घिस गए, अच्छा, सबके कपड़े घिस हाथ गए, घिस गए, कलम घिसते घिसते कि राम मंदिर बनेगा, अच्छा अच्छा फाइनली बन चुका। अच्छा। अब खुशी किसी को अब नहीं एक मिनट सुनिए, अरे मैं एक मिनट, अरे अरे बाजी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ बाजी, सर आपकी किसान की बात अच्छी है, नहीं मेरी बात बताओ। अरे हम अकेले सुनिए, आप सुनिए, ये कमी है, अरे सुनिए, ये कमी है देश के, ये कमी है देश के यंगस्टर की, आधी अधूरी जानकारी लेके बैठे हैं, 12th कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सुनो, अब सुनो बात, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, वरना जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से पास होता है ना 300 सांसद के बहुमत से, वैसे ही 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? सवाल का जवाब दो। बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, हमने किसने? किसी के भरोसे नहीं है भाई। अभी तो आप कह रहे हो बीजेपी के, अभी भाई बीजेपी के अरे यार, सुनो एक भाई, मिनट चिल्ला क्यों रहे हो? सुनो मेरी बात, सुनना है आप, एक मिनट सुनो, एक मिनट अगर मैं तेरा अभी भाई मेरे हाथ ऐसे अरे मेरा हाथ पकड़, मत पकड़ो, ऐसे पकड़, मैं अरे भैया मैं तेरे को लेके चल सकता हूँ भाई, चलेगा अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं है, अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं है। भाई आप हम एक काम जिंदा करिए, सुन, अरे अपना मंदिर, अपने राम जी का मंदिर बनवाने के लिए हम जिंदा है, और हम चंदा भी 10 रुपए भी देंगे ना भाई। अरे 135 करोड़ लोगों की आबादी है। अच्छा। ठीक है, हम जिंदा करेंगे 10 रुपए देंगे, मंदिर बन जाएगा। आप सुन लिए, अब सुन लीजिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए, एक मिनट। अरे राम जी के नाम पे सुनो, सुनो, आप जैसे लोग आप 10 रुपए दोगे राम के नाम पे? अरे सुनिए, हमारे राम, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए, हमारे राम की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको जरूरत है एक मैं यहाँ पे आके मैं पहली बार सुनो मेरी बात। अरे सुन तो लो भाई, मैं पहली अरे सवाल का जवाब दोगे? भाई मैं पहले भैया, भाई मेरे बड़े भैया सुनो। अरे जवाब सुनिए, मैं जवाब, अरे सवाल का जवाब तो सुन लो, सवाल का जवाब तो सुन ले मेरे भाई। 10 रुपए की जरूरत होगी, अच्छा ही बोलूंगा। अरे सवाल यहाँ खड़ा होकर सवाल का जवाब सवाल सुनिए, यहाँ खड़े होकर सवाल का जवाब। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। पहली बात मेरे भाई ने बोली शिक्षा अच्छी हुई, ये नहीं पता कहाँ अच्छी हुई। जैसे बोला क्या सुनने का दम रखोगे? ठीक है भाई, सुनोगे? बोलो भाई। जैसे योगी जी ने एडवर्टाइजमेंट किया ना, उत्तर प्रदेश का एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में कि 4 करोड़ रोजगार मिला, ये नहीं पता कहाँ मिला। ऐसे ही भाई ने बोला शिक्षा अच्छी हुई, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ मिली। दूसरी बात इन्होंने बोला राम मंदिर, अरे देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके लिए 10 रुपए का चंदा देंगे?
अरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार है जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को बताती है, वो राम के नाम पे चंदा मांगती है। नया संसद बनाने के लिए, पीएम कार्यालय बनाने के लिए कोई चंदा नहीं, और राम के नाम पे चंदा। किसान बैठा हुआ है, इसको किसने चंदा दिया है? ये बैठा हुआ है, आपको अच्छा लगता होगा ना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। तो अच्छा नहीं लगता तो ये मोदी जी से कहते क्यों नहीं? भाई सुनो मेरी बात। क्या सुनिए आप आपकी ये बात? कह रहे हो? अरे आप और फायदे की नहीं, आप सुनिए माइंड, ये सुनिए, ये ऐसा है, ये सीधी सी बात ये भाई मैं है। समर्थन में हूँ भाई, मैं चिंता मत करो, किसी ये किसानों के समर्थन में हूँ भाई। अरे सुनिए, इस किसान को ना सुनिए, इस किसान को आपके समर्थन से कोई फर्क नहीं है। देश की जनता इनको समर्थन देने वाली है, देश का प्रजातंत्र इन्हें समर्थन देने वाला है। और सुनिए, जो आपने बोला ना, अरे आपके या आपकी सरकार के किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि इनके हाथों को खरीद सके। भाई सुनिए, अरे सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए। ये हाथ जो देख रहे हैं, इनकी जो खाल चुकड़ी है, ये घर में बैठ के या फिर वो पीएम कार्यालय में बैठ के नहीं हुई। इन्होंने पैसा अपना सींच के, जब सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में बैठे होते हैं ना, तब ये उठकर देश की जनता के लिए पेट भरता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जैसे लोग इसके हाथ का अनाज खाते हैं और गाली भी इसी को देते हैं। इसीलिए कहता हूँ, समझिए, एक मिनट सुन तो सही यार। अच्छा देखो, इसको भी तो रखने दो भाई। तुमने देखो, मैं हाँ, एक मिनट, आप सब इंटरप्ट मत करिए, मैं बताता हूँ। आप पॉजिटिव फायदे गिनाइए, 2 फायदे आप गिना चुके हैं और जो दोनों ही आपके गलत है। तीसरा फायदा गिनाइए, एक और संबित पात्रा से करिए मुलाकात, गिनाइए तीसरा चलो फायदा। ठीक है, पूरा इंडिया पूरा देश कहता है, सुनो मेरी बात। तीसरा भाई आप तीसरा फायदा गिनाइए, घुमाइए मत, ये भाई- गोल राउंड राउंड। तीसरा फायदा गिनाइए भाई मैं तो तीसरा फायदा बताइए। कि भाई कल तक का टाइम चाहिए कि घोड़े की बैटरी डाउन हो जाएगी, गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाएगी। आपसे ज्यादा नहीं, 10 गिना दो, तीसरा गिना, पूरा तीसरा देश फायदा। कहता है। अरे तीसरा फायदा तो गिना दो, तीसरा फायदा गिनाओगे? भाई कोई गिनवा दो, सुनो तो सही। पूरा देश कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनने में उन्होंने पैसा वेस्ट करा। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप एजुकेटेड हो, आप ये बताओ, अगर 3000 करोड़ रुपए अगर पूरे देश में बांटे जाते तो कितने रुपए आते? एक बात मैं आपको बताता हूँ, 133 करोड़ की आबादी है, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति का जो रॉ मटेरियल आपने बताया, इसको ये सुनिए, ये संबित पात्रा वाले एक्शन जो डिबेट्स वाले ना, ये वहाँ दिखाइएगा, स्ट्रेट खड़े होकर सीधे एजुकेटेड पर्सन आ रहे हैं भैया। सुनिए, अगर एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेटेड पर्सन। भाई बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। पहले ये तो बताइए, पहले ये बताइए, देश की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और अगर 135 करोड़ नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? भाई पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा नहीं पढ़ी।